गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है अपना पाराथायराइड ग्लैंड। तो पाराथायराइड ग्लैंड में हम सबसे पहले देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ पाराथायराइड ग्लैंड। तो नंबर 1 टॉपिक इज है फिजियोलॉजी ऑफ पाराथायराइड ग्लैंड। तो फिजियोलॉजी हम देखते हैं तो इसमें पाराथायराइड ग्लैंड क्या होती है। जैसे कि थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड का जो बैक व्यू होता है वही वहाँ पे क्या होती है, पाराथायराइड ग्लैंड लोकेट रहती है। यहाँ पे ये पाराथायराइड ग्लैंड होती है। ये क्या है, थायराइड ग्लैंड। का बैक व्यू है। तो यहाँ पे ये जो है ये है पाराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये पाराथायराइड ग्लैंड है, वो क्या सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है पाराथायराइड हार्मोन को। ये सिक्रीट करती है पाराथायराइड हार्मोन को। ये पाराथायराइड हार्मोन होता है, ये किसको एक्टिवेट करता है, ये बोन के अंदर ओस्टियोक्लास्टिक एक्शन को एक्टिवेट करता है। तो ये फॉर एग्जांपल कोई बोन है, बोन के अंदर ये क्या एक्टिवेशन करती है, एक्टिवेशन ऑफ ओस्टियोक्लास्टिक एक्शन को। बोन के अंदर दो फंक्शन होता है, एक होता है ओस्टियोक्लास्टिक, एक होता है ओस्टियोब्लास्टिक। ओस्टियोब्लास्टिक का क्या फंक्शन होता है, ओस्टियोब्लास्टिक का फंक्शन होता है बोन फॉर्मेशन करवाता है, और ओस्टियोक्लास्टिक होता है ये बोन रिजॉर्प्शन करवाता है। ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यू बोन के अंदर चलते रहते हैं, फॉर्मेशन एंड रिजॉर्प्शन। बट पाराथायराइड हार्मोन होता है, ये ओस्टियोक्लास्टिक एक्शन को एक्टिवेट करता है। उसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेजल्स होती है, ब्लड वेजल्स में क्या आता है, उसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फेट ग्रुप, ये ब्लड के अंदर आते हैं। और ब्लड में आने की वजह से जो फॉस्फेट है वो तो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, यूरिन में बाहर आ जाता है, और जो कैल्शियम होता है वो ब्लड में चला जाता है और सीरम कैल्शियम इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट तो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में, और जो हमारा कैल्शियम रहता है वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड वेजल्स में कैल्शियम चला जाता है। तो पाराथायराइड हार्मोन का क्या एक्शन होता है, पाराथायराइड हार्मोन का नॉर्मल एक्शन इज, नॉर्मल क्या करता है हमारी बॉडी में, इंक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को, सीरम कैल्शियम को इंक्रीज करता है, और डिक्रीज करता है फॉस्फेट को। ठीक है, ये पाराथायराइड हार्मोन का नॉर्मल एक्शन हमारी बॉडी में चलता रहता है। अब इसकी वजह से, पाराथायराइड हार्मोन की वजह से कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होने की वजह से दो डिजीज़ देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, यदि इंक्रीज होता है पाराथायराइड हार्मोन,
इंक्रीज पाराथायरॉयड हार्मोन और डिक्रीज पाराथायरॉयड हार्मोन। यदि इंक्रीज होता है तो हाइपर पाराथायरॉयडिज्म हो जाता है, और डिक्रीज होने की वजह से हाइपोपाराथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, ये दो डिजीज देखने को मिलती है। तो हम वन बाय वन को स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज ए हाइपर पाराथायरॉयडिज्म। हाइपरपाराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि इंक्रीज पाराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से इंक्रीज होगा कैल्शियम, सीरम कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा, सीरम कैल्शियम इंक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट डिक्रीज होता है। इसके कोज क्या हो सकते हैं, किस वजह से पाराथायरॉयड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है? तो नंबर 1 कोज क्या हो सकता है, कोज इज ए पाराथायरॉयड, जो थायरॉयड ग्लैंड है उसका बैक व्यू में पाराथायरॉयड ग्लैंड है, वहाँ पे कोई ट्यूमर हो सकती है, कोई एडिनोमा हो सकता है, उसकी वजह से पाराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो सकता है, या फिर पाराथायरॉयड ग्लैंड है उसका हाइपरप्लेसिया हो जाता है, यानी इंक्रीज सेल नंबर उसके ज़्यादा होने की वजह से पाराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो सकता है। तो नंबर 1 कोज इज ए एनी एडिनोमा। नंबर 2 कोज क्या हो सकता है, पाराथायरॉयड हाइपरप्लेसिया हो सकता है। उसकी वजह से पाराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो सकता है। पेशेंट में क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिल सकते हैं, हमें सिम्टम्स क्या पेशेंट में देखने को मिलेंगे? नंबर 1 सिम्टम्स ये हो सकता है, पेशेंट में फ्लैंक पेन होगा, जो कि रेडिएट करेगा, रेडिएट अम्बिलिकस, अम्बिलिकस की तरफ पीछे से पेन आएगा और अम्बिलिकस पे रेडिएट करेगा और वहाँ पे हमें पेन नज़र आएगा। और यही सेम पेन हमें और एक अदर डिजीज़ में देखने को मिलता है, रेनल स्टोन, यानी किडनी का कोई भी स्टोन होता है, किडनी में पथरी होती है, तो भी ये पेन फ्लैंक पेन होगा और रेडिएटिंग टू अम्बिलिकस होता है। ठीक है, नंबर 2 क्लिनिकल फीचर इसमें देखने को मिलता है, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है ड्यू टू गट स्फिंक्टर होते हैं ना के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब पेशेंट में हम डायग्नोज कैसे करते हैं? पेशेंट में डायग्नोज करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोज क्या होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोज इज ए TC99 सस्ता मीबी स्कैन। TC99 सस्ता मीबी स्कैन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पार्ट में रखा जाता है। अब पेशेंट में मैनेजमेंट कैसे करते हैं? पेशेंट को मैनेजमेंट करने के लिए हमें बिसफोस्फोनेट यूज करते हैं। नंबर 1 इज ए
बिसफोस्फोनेट बिसफोस्फोनेट ग्रुप की हम ड्रग यूज करते हैं। बिसफोस्फोनेट ग्रुप में कौन कौन सी ड्रग हम रखते हैं? मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं यहाँ पे इबानड्रोनेट, अदर ड्रग और कौन सी है इसमें? एलेंड्रोनेट, और नेक्स्ट ड्रग इसमें कौन सी होती है? राइस्ट्रोनेट। जो कि हम यही ड्रग सेम ओस्टियोपोरोसिस में भी हम यूज करते हैं। ओस्टियोपोरोसिस में भी क्या होता है? सेम ही ओस्टियोपोरोसिस होता है, उसमें क्या होता है? वही ओस्टियोक्लास्टिक एक्शन होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से बोन का रिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेम ही ड्रग हम उसमें भी ओस्टियोपोरोसिस में यूज करते हैं, इबानड्रोनेट, एलेंड्रोनेट और राइस्ट्रोनेट। और इसमें हम कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं? नंबर टू ड्रग हम इसमें यूज कर सकते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का क्या होता है? ड्यूअल एक्शन होता है। ड्यूअल एक्शन का क्या मतलब हुआ? ड्यूअल एक्शन का मतलब हुआ कि कैल्सीटोनिन जो ड्रग है ये ओस्टियोक्लास्टिक एक्शन को तो इनहिबिट करती है एंड ओस्टियोब्लास्टिक एक्शन को एक्टिवेट करती है। तो इसका ड्यूअल एक्शन आता है। ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है पेशेंट में? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ए सर्जिकल ट्रीट करते हैं हम पेशेंट को। सर्जरी करनी होती है पेशेंट की। सर्जरी में हमें क्या करना होता है? पाराथायरॉयड ग्लैंड को हम रिमूव करते हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ पाराथायरॉयड ग्लैंड को, 3.5 ग्लैंड को हम रिमूव कर देते हैं और हाफ ग्लैंड को हम वहीं छोड़ देते हैं, और उसको भी हमें निकालना तो उसको भी है, बट उसको हम दूसरी जगह पे ऑटो प्लेस कर देते हैं। तो हाफ ग्लैंड को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं? हाफ ग्लैंड को ऑटो ट्रांसप्लांट करते हैं। इन ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स होती है जो कि नॉन डोमिनेंट हैंड पे हम इसको प्लेस करते हैं। ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स ऑफ नॉन डोमिनेंट आर्म। आर्म में हाफ ग्लैंड को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं? ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स ऑफ नॉन डोमिनेंट आर्म में हम प्लेस करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि पाराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होता रहता है और नॉर्मल फंक्शन पाराथायरॉयड हार्मोन का चलता रहता है। ठीक है। एक होता है इसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मियामी प्रोटोकॉल। मियामी प्रोटोकॉल क्या होता है? मियामी प्रोटोकॉल, मियामी प्रोटोकॉल होता है सर्जरी हमने कर दी, सर्जरी करने के बाद पेशेंट का पाराथायरॉयड हार्मोन होता है वो 50% डिक्रीज हो जाता है विद इन 10 to 15 मिनट में। ठीक है। इसको बोलते हैं मियामी प्रोटोकॉल। तो आफ्टर सर्जरी डिक्रीज ऑफ parathyroid hormone by 50% within 10 to 15 मिनट। ठीक है। एवरेज टाइम इज ए 30 मिनट।
ये पाराथायरॉयड हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हाइपर पाराथायरॉयडिज्म। नंबर सेकंड डिजीज इसमें कौन सी होती है? नंबर सेकंड डिजीज है हाइपोपाराथायरॉयडिज्म। हाइपोपाराथायरॉयडिज्म क्या होता है? नंबर टू इज है हाइपोपाराथायरॉयडिज्म। हाइपोपाराथायरॉयडिज्म का दूसरा नाम क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया। क्योंकि इसके अंदर पाराथायरॉयड हार्मोन कम सिक्रीट होने की वजह से कैल्शियम की वैल्यू कम हो जाती है, सीरम कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है। तो इसका दूसरा नाम ये भी होता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोपाराथायरॉयडिज्म क्या होता है कि डिक्रीज पाराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कम होता है, उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल होता है, सीरम कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है और फॉस्फेट इंक्रीज हो जाता है। फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है पेशेंट में। तो इसका रिस्क फैक्टर और कोज क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि पाराथायरॉयड ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हमने थायराइड ग्लैंड की सर्जरी की तो उस सर्जरी के दौरान हमने गलती से पाराथायरॉयड ग्लैंड को भी रिमूव कर दिया, तो उसकी वजह से भी पाराथायरॉयड हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो सकता है। तो नंबर वन इज है थायराइड ग्लैंड की सर्जरी। नंबर टू कोज हो सकता है एनी इन्फेक्शन। इस वजह से पाराथायरॉयड हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, पेशेंट में क्लिनिकल फीचर और सिम्टम्स क्या आएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोपाराथायरॉयडिज्म के लिए। नंबर वन इज है चोस्टिक साइन। चोस्टिक साइन क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, हमें हमारी जो फेशियल मसल्स होती है, फेशियल मसल ट्विच करती रहती है। ट्विच करती है, क्यों करती है? ड्यू टू हम टेप ऑफ द फेशियल नर्व। हम फेशियल नर्व को टेप करते हैं तो उसकी वजह से हमारी फेशियल मसल्स है वो ट्विचिंग करती है। ठीक है, तो इस साइन में क्या होता है? ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल ड्यू टू टेप ऑफ फेशियल नर्व। जब फेशियल नर्व को हम टेप करते हैं उसकी वजह से फेशियल मसल होती है वो ट्विच करती है, तो इसको बोलते हैं चोस्टिक साइन। नंबर टू साइन इसमें कौन सा आता है? नंबर टू साइन इज ए ट्रोशियस साइन। ट्रोशियस साइन क्या होता है? ट्रोशियस साइन होता है जब हम बीपी कफ होता है उसमें एयर इन्फ्लेट करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो कार्पो मेटाकार्पल का स्पाज्म हो जाता है, उसका फ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टॉर्सियस साइन। इफ बीपी कफ इन्फ्लेट करते हैं देन कार्पो मेटाकार्पल
स्पाज्म हो जाता है, स्पाज्म एंड फ्लेक्शन। तो इसको बोलते हैं टॉर्सियस साइन। ठीक है, पेशेंट को अब हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? पेशेंट के मैनेजमेंट में हम क्या रखते हैं? मैनेजमेंट में पेशेंट में कैल्शियम की कमी होती है, तो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? कैल्शियम हमें पेशेंट को देना होता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। पेशेंट को हम कैल्शियम खिला देते हैं, या फिर हम पेशेंट को सिंथेटिक पाराथायरॉयड हार्मोन भी दे सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 हम क्या दे सकते हैं? सिंथेटिक पाराथायरॉयड हार्मोन। सिंथेटिक पाराथायरॉयड हार्मोन में कौन सी ड्रग आती है? वो आती है टेरीपाराटाइड। टेरीपाराटाइड। इस टेरीपाराटाइड का एक साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट इज ओस्टियोसार्कोमा करवा सकती है ये। ओस्टियोसार्कोमा। ये दोनों टॉपिक थे जो कि पाराथायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट है हाइपोपाराथायरॉयडिज्म। हाइपोपाराथायरॉयडिज्म में हमें एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि चौस्टिक साइन क्या होता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर टॉर्सियस साइन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पीजी एंड एफएमजी के लिए। थैंक यू गाइस आज की टॉपिक के लिए। बाय बाय।